Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो हम क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। खूब सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूं, हम उसको सॉल्व करेंगे और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। उससे पहले आप क्या कर दो, फटाफट से लाइक और शेयर कर दो। क्या कर दो, फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख ही रहा है, जल्दी जल्दी से आंसर लगाना भी शुरू कर दीजिए, है ना। कमेंट करना शुरू कर दीजिए अपने आंसर्स। स्टार्ट करते हैं। फिर लाइक शेयर कर दिया, चल वही जैसा कि हमेशा हमारा एक परंपरा रही है कि मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगी, है ना, आंसर सही बताने से पहले। तो आपके पास 10 सेकंड का समय है, जरा रीड करें क्वेश्चन। विच फिलोसफिकल स्कूल इमर्ज फ्रॉम द वेदास अराउंड द फर्स्ट मिलेनियम बीसीई। कौन सा फिलोसफिकल स्कूल, है ना, इमर्ज हुआ था, कब, फर्स्ट मिलेनियम बीसी में। किसका, वेदास का। वेदास का कौन सा फिलोसफिकल स्कूल इमर्ज हुआ था। हमारा ये जो चैप्टर है हमारा इंडियाज कल्चरल रूट्स, इसमें हमने अलग अलग स्कूल के बारे में देखा था ना। तो हाँ, वही कौन सा स्कूल जो है वेद से जनरेट होके फॉर्म होके आया था फर्स्ट मिलेनियम बीसीई में। मिलेनियम बीसीई बिफोर कॉमन एरा, मिलेनियम पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, है ना। मिलेनियम मतलब क्या होता है, ऐसा टाइम 1000 ईयर्स का पीरियड। जैसे हम सेंचुरी बोलते हैं ना, 100 सालों को सेंचुरी बोलते हैं, 10 ईयर्स को डिकेड बोलते हैं, ऐसे ही 1000 ईयर्स को मिलेनियम बोलते हैं। तो जल्दी बताओ, जैनिज्म आया था, बुद्धिज्म आया था, योगा आया था या मटेरियलिज्म आया था। किससे, वेदा से क्या इमर्ज होकर आया था, वेद से क्या इमर्ज होकर आया था। जैनिज्म, बुद्धिज्म, योगा या मटेरियलिज्म, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। ए, बी, सी या डी। जैनिज्म, बुद्धिज्म, योगा, मटेरियलिज्म। देखो, वेदा से जैन और बुद्धिज्म का तो हम कह ही नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हमने चैप्टर में क्लियरली पढ़ा था कि ये लोग जो भी वेदा में दिया हुआ है ना, उस चीज़ को ये फॉलो नहीं करते थे, ये थोड़ा सा अलग चलते थे, है ना। एग्जैक्टली जो भी चीज़ें वेदा में दी हुई है उसको ऐसा नहीं कि ये लोग भी सेम तरीका फॉलो करें, नहीं, इनका अपना तरीका था स्कूल में, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा हमारा, आंसर हो जाएगा योगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, योगा हो जाएगा, सी। क्लियर। चलो Question number 2. What concept did the Upanishads introduce that relates to the action and their result? क्या कॉन्सेप्ट जो है उपनिषद हमें देता है, उपनिषद ने हमें बताया था, जो किसको रिलेट करता है, एक्शंस और उनके रिजल्ट। मतलब हमारे जो एक्शंस रहेंगे, है ना, जैसा हम करेंगे उस वैसा ही फल हमें मिलेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, अच्छा सोचेंगे, अच्छा लोगों की मदद करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा, है ना। तो कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, वो कॉन्सेप्ट कौन सा है जिसमें हम बोलते हैं ना कि जैसा कर रहे हो वैसा ही फल मिलेगा। धर्म में आता है, कर्म में आता है, यज्ञ या भक्ति। धर्म, कर्म, यज्ञ और भक्ति, ये तो बहुत ईजी है, जल्दी बताओ। ये बहुत ईजी है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए क्या होगा आंसर। ए, बी, सी या डी। हम बोलते हैं ना कि अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करोगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा ही फल मिलेगा। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, एक्शन और रिजल्ट की, काम की। काम मतलब कर्म की, दैट मीन्स कर्मा की। किसकी बात हो रही, कर्मा की बात हो रही है, ठीक है। आंसर क्या है, आंसर हो जाएगा बी। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 3.
What does अपरिग्रह मीन इन जैन टीचिंग? जैन टीचिंग में एक टर्म हमें दिया था महावीरा ने, अपरिग्रह। इस अपरिग्रह का मीनिंग क्या है? क्या वेल्थ एक्यूमुलेशन है, नॉन पोजेशन है, स्ट्रिक्ट रिचुअल्स है, या मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है? अपरिग्रह का मीनिंग किस चीज से रिलेटेड है? जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी से बताइए। वेल्थ एक्यूमुलेशन, नॉन पोजेशन, स्ट्रिक्ट रिचुअल्स, या मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट? क्या होगा आंसर? ए, बी, सी या डी? देखो, वेल्थ एक्यूमुलेशन तो नहीं है, क्योंकि जैन की टीचिंग में अगर हम बात करें अपरिग्रह की तो कुछ अच्छी बात हो रही होगी ना। अगर ऐसे भी हम कॉमन सेंस यूज करें तो कुछ अच्छी बात हो रही होगी। स्ट्रिक्ट रिचुअल्स की बात हो रही है कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली रिचुअल्स को, या मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट नहीं, लड़ाई झगड़ा तो है ही नहीं भैया, वॉर वगैरह नहीं। किसकी बात हो रही है? नॉन पोजेशन की, है ना। किसकी बात हो रही है? नॉन पोजेशन की। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन 4, हु फाउंडेड द संघ इन बुद्धिज्म? बुद्धिज्म में संघ किसने फाउंड किया था? बुद्धिज्म में संघ किसने फाउंड किया था? महावीरा, बुद्धा, कृष्णा या इंद्रा? संघ किसने फाउंड किया था? ये तो बहुत इजी है। बुद्धिज्म में संघ किसने फाउंड करा था? जल्दी से बता दीजिए। इसमें तो 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, फिर भी मैं टाइम दे रही हूँ भाई। ईमानदारी भी कोई चीज़ है, मैंने बोला है ना। मैंने अगर कुछ प्रॉमिस किया कि 10 सेकंड्स तो भाई 10 सेकंड्स, अदरवाइज जिसने लगा लिया होगा तो उसने क्वेश्चन पूरा जैसे ही देख लिया होगा फटाक से उसने 1 सेकंड में, है ना, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड्स जो बोलते हैं उसमें लगा दिया हो। महावीरा, बुद्धा, कृष्णा या इंद्रा? हु फाउंडेड द संघ इन बुद्धिज्म? तो ऑब्वियसली बुद्ध। ठीक है, बुद्धिज्म की बात हो रही तो बुद्ध ही करेंगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5, हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म के फाउंडर कौन थे? जैनिज्म के फाउंडर कौन थे? जैन धर्म के फाउंडर कौन थे? बुद्ध, महावीरा, इंद्र या वरुणा? बुद्ध धर्म के, सॉरी मतलब जैन धर्म के, जैनिज्म के फाउंडर कौन थे? बुद्ध, महावीरा, इंद्र या वरुणा? जल्दी बताओ क्या होगा आंसर? ए, बी, सी या डी? जल्दी बताइए क्या होगा आंसर? भाई अंडरस्टूड है। बुद्धा नहीं, इंद्रा नहीं, वरुणा भी नहीं। ठीक है, आंसर कौन? महावीरा, वर्धमान महावीरा। ठीक है, क्या है आंसर? बी। ओके, चल क्वेश्चन नंबर 6, which of the following professions is mentioned in the Vedic text? वैदिक टेक्स्ट में कौन से जो है प्रोफेशन मेंशन्ड है? इनमें से, है ना, फार्मर के बारे में मेंशन है, इंजीनियर के बारे में मेंशन है, साइंटिस्ट के बारे में मेंशन है, या मर्चेंट के बारे में मेंशन है? इनमें से जो अलग अलग प्रोफेशन दिए हैं, इन प्रोफेशन की बात करें तो वैदिक टेक्स्ट में कौन से प्रोफेशन के बारे में बताया गया है? फार्मर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या मर्चेंट? जल्दी से बताइए। क्या होगा आंसर? ए, बी, सी या डी? कौन से प्रोफेशन के बारे में इसमें मेंशन है? जल्दी बताइए कौन सा प्रोफेशन? फार्मर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, मर्चेंट? जल्दी जल्दी से बोलोगे मैम इतना तो डीपली पढ़ा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। नहीं देना चाहिए, इसीलिए तो मज़ा आता है एमसीक्यूज में। क्या होगा आंसर? फार्मर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? फार्मर के बारे में। किसान, उस टाइम पे भाई किसानी का जो था रोल था, एक यही इंपॉर्टेंट हीरो ही समझ लो। ठीक है, क्या होगा आंसर? ए।
क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अहिंसा इन बुद्धिज्म? बुद्धिज्म में अहिंसा का मीनिंग क्या होता है? बुद्धिज्म में अहिंसा का मीनिंग क्या होता है? वेल्थ, नॉलेज, नॉन वायलेंस या पावर? बहुत इजी है, जल्दी बताओ, अहिंसा का मीनिंग क्या होता है? अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करनी। वेल्थ, नॉलेज, नॉन वायलेंस या पावर? जल्दी बताओ। क्या होगा आंसर? क्या हो जाएगा? नॉन वायलेंस, है ना? सी, ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द वेदास? वेदास का प्राइमरी फोकस किस चीज में था? पॉलिटिकल ट्रीटीज में था, भाई कुछ राजनीतिक चीजों से रिलेटेड था। नॉलेज एंड हाइम्स में था कि भाई भजन करना है, प्रेयर करनी भगवान की, और ज्ञान की बातें हैं। या मिलिट्री स्ट्रेटजीज पर फोकस था कि भाई मिलिट्री स्ट्रेटजीज कैसे क्या होनी चाहिए, अगर कोई वॉर होगा तो कैसे हमें जो है चालाकियां स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए। या इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड था। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द वेदास? वेदास का प्राइमरी फोकस किस पे है? जल्दी बताओ, किस चीज में वेदास का प्राइमरी फोकस था? ये तो इजी है, ऑप्शंस भी ऐसे दिए ना बिल्कुल कि जो मेन जो सही आंसर है वो अलग ही हाईलाइट हो रहा है ना, वो देख के ही समझ में आ रहा है कि क्या होगा आंसर, क्या होगा, जल्दी बताओ। पॉलिटिकल ट्रीटीज, नॉलेज एंड हाइम्स, मिलिट्री स्ट्रेटजीज या इकोनॉमिक पॉलिसी? तो नहीं भाई, कुछ पॉलिटिकल ट्रीटीज या मिलिट्री स्ट्रेटजीज या इकोनॉमिक पॉलिसीज कुछ भी नहीं था। सिंपल भाई ज्ञान और हाइम्स, है ना, नॉलेज एंड हाइम्स, बी, ठीक है। चल, क्वेश्चन नंबर 9, What did सिद्धार्थ गौतम see that led him to seek enlightenment? ऐसी क्या चीज देख ली थी सिद्धार्थ गौतम ने जिसको देख के उनको लग रहा था कि भाई बहुत हुआ, अब तो ये मोह माया बहुत हुई, अब मैं क्या करूंगा, ज्ञान की तलाश करूंगा। क्या चीज देखी थी उन्होंने? वो घर से बाहर निकले थे ना, घर से बाहर निकले थे रथ पे, तो उन्होंने ऐसा क्या देख लिया था कि जिसको देख के उनका मन एकदम से बदल गया कि भाई ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं किसी काम की नहीं, मतलब इसका क्या वो है ना। क्या देख लिया था उन्होंने? एक वेल्दी मर्चेंट देख लिया था कि भाई देखो, एक पैसे वाला मर्चेंट ट्रेडर। एक हैप्पी किंग को देख लिया था कि भाई देखो ये राजा कितना हैप्पी है तो और मैं हूँ कितना दुखी हूँ, ऐसा कुछ। या उन्होंने एक ओल्ड मैन और सिक मैन, डेड बॉडी और एक एस्केटिक को देख लिया था। या उन्होंने खूबसूरत से पैलेस को देख लिया था, एक महल दिख गया था उन्हें। क्या होगा आंसर? क्या चीज देख के जो है सिद्धार्थ गौतम का मन बदल गया था और उन्होंने क्या फैसला लिया था कि मैं सब छोड़ के क्या करूंगा, अब एनलाइटनमेंट को हासिल करूंगा, है ना, नॉलेज को प्राप्त करूंगा। जल्दी बताओ, ए है, बी है, सी है या डी है? क्या होगा आंसर? जल्दी बताइए। देखो, उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देख लिया था, ठीक है, ओल्ड मैन देखा, फिर उन्होंने एक बीमार आदमी देख लिया, फिर उन्होंने एक डेड बॉडी देख ली, उसके बाद उन्होंने एक एस्केटिक को देखा, है ना, साधु टाइप। तो उन्हें लगा कि देखो यहाँ पे तो कितना दुख है, लेकिन इनको देख के उन्हें लगा कि देखो कितने, मतलब ऐसा लग रहा है दुनिया से परे, कोई दुनिया की टेंशन नहीं है, खुश है ना। तो ये सब देख के उन्हें लगा कि ये जो चीज़ें हैं भाई, ओल्ड मैन है, इंसान बूढ़ा हो जाता है, इंसान बीमार होता है, इंसान मर जाता है, क्या फ़ायदा, है ना। तो ये जो मोह माया में हम जुड़े हुए, इसका क्या फ़ायदा, ठीक है। तो उन्होंने एक एस्केटिक को भी देखा था, जो क्या था भाई, साधु संत, है ना, जो बढ़िया लीन था अपनी भक्ति, अपने उसमें मौन में, है ना, ऐसा लग रहा था बहुत हैप्पी है ना। तो ये सोच के इन्होंने क्या करा, अपना घर वर त्याग कर दिया था और नॉलेज की तलाश में चले गए थे, मेडिटेशन वगैरह करते थे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। क्लियर? चल, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्व भवन्तु सुखिना इन द कॉमन प्रेयर? कॉमन प्रेयर में जो एक टर्म हम यूज करते हैं, है ना, कौन सा? सर्व भवन्तु सुखिना,
क्या टर्म है? सर्व भवन्तु सुखिनः। इसका मतलब क्या है? मे ऑल क्रीचर्स बी हैप्पी, कि भाई सारे क्रीचर्स हैप्पी रहें, खुश रहें, या मे ऑल क्रीचर्स गेन वेल्थ, ये सारे क्रीचर्स है ना, सबको भाई पैसा मिले, वेल्थ मिले, है ना। मे ऑल क्रीचर्स बिकम पावरफुल, सारे क्रीचर पावरफुल बन जाएं, या मे ऑल क्रीचर्स परफॉर्म रिचुअल्स, या सारे क्रीचर जो है रिचुअल्स को है ना परफॉर्म करें। जल्दी बताओ, सर्व भवन्तु सुखिनः क्या होगा इसका मतलब? जल्दी से बताइए। ए, बी, सी या डी, क्या होगा आंसर? देखो एक टर्म इसमें आ रहा है, ठीक है, सर्व भवन्तु, ये तो ठीक है। अब ये वाला जो टर्म है सुखिनः, सुख, खुशी, हैप्पी, है ना, हैप्पीनेस, तो मतलब मे ऑल क्रीचर्स भी हैप्पी, भाई सारे क्रीचर्स क्या रहे? खुश रहें, खुशहाल रहें। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलो अब एक काम कर लो, फटाफट से 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। 10 क्वेश्चंस में से ज़रा जल्दी से अपना स्कोर बताओ। 10 क्वेश्चन में ज़रा जल्दी से अपना स्कोर बताओ और लाइक और शेयर कर दो, है ना। 10 क्वेश्चन में से अपना स्कोर बताओ और जल्दी जल्दी से क्या कर दीजिए? लाइक एंड शेयर कर दीजिए फटाफट से, बिना किसी कंजूसी के। जल्दी जल्दी से क्या कर दो? लाइक एंड शेयर कर दो, जल्दी जल्दी। और स्कोर भी बताओ कि कितने स्कोर कर लिए 10 क्वेश्चन में से, फिर आगे बढ़ते हैं। कर दिया लाइक? चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, विच डाइटी इज एसोसिएटेड विद फायर इन वैदिक रिचुअल्स? वैदिक रिचुअल्स में है ना, कौन से इसमें से भगवान है, देवता है जो किससे एसोसिएटेड है? फायर से, आग से। इंद्र देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता या सरस्वती? बताओ। ये तो बहुत इजी है, ये बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है ना, ज़्यादा इजी आ गया, पर ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभी बीच में इजी भी आ जाना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा भाई? 10 सेकंड तो मैं दूंगी, उसके बाद आंसर रिवील करूंगी। इजी है आंसर, फायर। किसकी बात हो रही? अग्नि। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12, हु इज वर्शिप्ड एज अ कॉम्बाइंड फॉर्म ऑफ द सन एंड द मून इन अरुणाचल प्रदेश ट्राइबल ट्रेडिशन? ट्राइबल ट्रेडिशंस है ना, इनके भी अपने पूजा का तरीका, अपने भगवान रहते हैं, तो किसकी पूजा की जाती है, वर्शिप की जाती है ना, इन द फॉर्म ऑफ कि सन और मून, है ना, अरुणाचल प्रदेश में कंबाइन करके, मतलब सन और मून के फॉर्म में से पूजा की जाती है अरुणाचल प्रदेश में। एक ट्राइबल ट्रेडिशन है, एक जो है जनजाति, उन लोग की परंपरा है आदिवासियों की। किनकी की जाती है? इंद्रा, डोनियोपोलो, वरुणा या सरस्वती? जल्दी बताओ। क्या होगा आंसर? ए, बी, सी या डी? जल्दी जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर? ए है, बी है, सी है या डी है? इंद्र, डोनियोपोलो, वरुणा या सरस्वती? क्या हो जाएगा आंसर? डोनियोपोलो। ठीक है, पढ़ा था ना चैप्टर में, चैप्टर में पढ़ा था, कुछ नया या अलग नहीं है, चैप्टर में ही है हमारे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13, यूनेस्को स्टैंड्स फॉर? यूनेस्को का फुल फॉर्म बताना है। अब देख लीजिए आप, यूनियन नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म है, या यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है, ये फुल फॉर्म है, या यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, या डी यूनियन नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन? जल्दी बताओ क्या सही आंसर है? यूनेस्को का फुल फॉर्म इसमें से कौन सा वाला सही है? जल्दी से बताइए। है ना, लगभग मिलते जुलते ऑप्शन। हाँ ठीक है, मिलते जुलते ऑप्शन तो है, ये बात तो सही है, मिलते जुलते ऑप्शन तो है। अब आपको बताना है सही कौन सा है ना। थोड़ा सा टफ हो जाएगा ना, कि इतना याद रखना, इतने फुल फॉर्म, थोड़ा सा टास्क वाला काम है ना। कोई बात नहीं, टास्क है तो कंप्लीट करो उस टास्क को।
ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी बताओ। देखो यूनाइटेड नेशंस तो होगा। अब यूनाइटेड नेशंस कहाँ का दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में? ये दो ऑप्शन है, यानी ये दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ए और डी। ए और डी को हम क्या कर देते, एलिमिनेट कर देते। अब बचा बी और सी। बी को रीड करते, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये सही है। सी हमारा आंसर होगा। क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्लियर? चलो क्वेश्चन 14, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द जताका टेल्स? जो जताका टेल्स हमने देखी थी, चैप्टर में पढ़ी थी, उनका मेन जो प्राइमरी थीम था क्या, उनका मेन फोकस किस चीज में था? पॉलिटिकल गवर्नेंस में था, या बुद्धास फॉर्मर बर्थ एंड बुद्धिस्ट वैल्यूज, है ना, बुद्धा की जो वैल्यूज हैं, जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं, या उनके जो पिछले जन्म के जो रूप रहे हैं, जो बर्थ रहे हैं, जन्म रहे हैं, उनके बारे में है, या रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस के बारे में उसमें, है ना, या एंशिएंट वॉरफेयर के बारे में? जल्दी बताओ जताका टेल्स में क्या है, क्या थीम हमें प्रेजेंट करता है? ए, बी, सी या डी? पॉलिटिकल गवर्नेंस, बुद्धास फॉर्मर बर्थ एंड बुद्धिस्ट वैल्यूज, रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस या एंशिएंट वॉरफेयर्स? क्या होगा आंसर? तो देखो, बुद्धा के फॉर्मर बर्थ है ना, उनके पिछले जन्म के बारे में, कैसा उनका जन्म था, क्या वो पिछले जन्म में थे। एक मंकी किंग वाली स्टोरी देखी थी ना, कि एक मंकी किंग थे, उसमें बुद्ध भगवान, देखी थी कि नहीं देखी थी? और बुद्धिस्ट वैल्यूज के बारे में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 15, विच टेक्स्ट इज कंसिडर्ड द मोस्ट एंशिएंट अमंग द 4 वेदास? इन 4 वेदा में से कौन सा टेक्स्ट सबसे एंशिएंट, सबसे पुराना माना जाता है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद? इजी है ये तो बहुत इजी आ गया। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, इजी ही सही, इजी भी होने चाहिए ना बीच बीच में। ज़्यादा टफ रहेगा तो फिर आप बोलोगे अरे मैम हमेशा टफ क्वेश्चंस आप देते हो, है ना, गुस्सा करोगे आप लोग मुझ पर, फिर क्लास ही नहीं अटेंड करोगे कल से। नहीं, ऐसा नहीं भैया, आपके फ़ायदे के लिए मॉडरेट, ईजी, थोड़ा सा टफ लेवल सब होना चाहिए ना। चलो, Which text is considered the most ancient? इनमें से वेद, ये चारों वेद में से सबसे पुराना प्राचीन वेद कौन सा है? कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, इतने बार पढ़ते, इतने बार सुनते, सी हमारा आंसर, ऋग्वेद। क्लियर? चलो, और ये बाद के जो वेद हैं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इनको लेटर वैदिक टेक्स्ट माना जाता है, बाद में आए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 वेदास? इनमें से 4 वेदा में से कौन सा नहीं है? नॉट पूछा है, 4 वेद जो है उनमें से 4 जो ऑप्शन है, कौन सा वेद नहीं है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या गीता वेद? जल्दी बताओ। नॉट पूछा है, इस बात पर फोकस करना है ना। जब भी मल्टीपल चॉइस आए, ऐसा क्वेश्चन आए, कुछ भी 1 वर्ड 1 लाइनर, तो ये नॉट पे ज़रा फोकस करा करो, है ना, क्योंकि खुशी खुशी में लिख दिया कि अच्छा ये पूछा था, फिर मार्क्स कम क्यों आए, बाद में पता चल रहा है एलो नोट जो नॉट है उसमें तो फोकस ही नहीं करा, है ना। तो चाहे वो रुपी नोट हो या वैसा वाला नॉट हो, दोनों पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, चलो अब कौन सा नहीं है वो बताना है। तो नहीं कौन सा है? देखो ऋग्वेद तो है, अब भी पढ़ा था, ओल्डेस्ट वेद है, हाँ तो है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। यजुर्वेद भी है, सामवेद भी है, गीता वेद, ये कोई वेद नहीं है। तो जो नहीं है वही सही है। ठीक है, जो नहीं है वही सही आंसर है, क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं वाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, गीता वेद। चलो क्वेश्चन 17, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द योगा स्कूल ऑफ थॉट? जो योगा स्कूल ऑफ थॉट था, है ना, स्कूल ऑफ थॉट्स हमने देखे थे ना, तो उसका प्राइमरी गोल था क्या? टू गेन पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पावर गेन करना था कि भाई राजनीतिक तौर पे पावरफुल बनना है। टू अक्यूमुलेट वेल्थ, या खूब सारा पैसा होना चाहिए। टू अचीव द रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्मांड इन वंस कॉन्शियसनेस, या टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स? अब बताओ, या तो भाई पैसा है, पॉलिटिकल पावर है, या कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स हैं, है ना, रीति रिवाज, या तो भाई चाहते कि रियलाइजेशन हो किसका, किसके बारे में पता चले, खुद का एक सेल्फ कॉन्शियसनेस हो, अपने बारे में पता चले, है ना, अवेयर हो हम, और ब्रह्मांड के बारे में। जल्दी बताओ क्या होगा आंसर? अब तो आप समझ ही गए होंगे, इजी है ना।
जल्दी बताओ। ए, बी, सी या डी? देखो ऐसा कुछ नहीं था पॉलिटिकल पावर वावर, नहीं, ना ही वेल्थ के लिए था, ना ही रिचुअल्स के लिए। सिंपल सोवर अच्छी सी चीज थी, रियलाइजेशन ब्रह्मांड का और वंस कॉन्शियसनेस। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18, हु कंपोज द वैदिक हाइम्स? वैदिक हाइम्स को कौन कंपोज करता था? है ना, वेद में क्या थे? हाइम्स थे, प्रेयर्स थी, उनको कंपोज किसने किया था, किसने बनाया था? किंग्स बनाते थे, है ना, राजा या वॉरियर्स बनाते थे, या ऋषिज एंड ऋषिकास या ट्रेडर्स? ऋषि तो हमें पता है, ऋषिकास जो फीमेल ऋषि होती है ना, सेजेस, फीमेल साधु, उनको ऋषिका बोलते हैं। ठीक है, या ट्रेडर? किसने बनाए थे, कौन कंपोज करता था वैदिक हाइम्स? किंग्स, वॉरियर्स, ऋषि, ऋषिकास या ट्रेडर्स? ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हो गया, है ना, थोड़ा सा ना ज़्यादा इजी ना बहुत ज़्यादा टफ। जल्दी बताओ, ए, बी, सी या डी? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। तो अंडरस्टूड है, देख के ही समझ में आ रहा है, ऋषि लोग, ऋषि मुनि और ऋषिका, है ना, फीमेल जो साधु जिनको हम कह रहे हैं, फीमेल सेजेस। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? आ गया, समझ में आ गया याद? आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 19, which of the following schools of thought believes that the material world is the only thing that exists? इनमें से कौन सा ऐसा स्कूल था थॉट का जो ये मानता था कि मटेरियल वर्ल्ड ही ओनली ऐसी चीज है जो एग्जिस्ट करती है? मटेरियल वर्ल्ड मतलब यही तो हम जो अटैचमेंट में रहते हैं, या हमें चीज़ों को खरीदने का बहुत ज़्यादा लालच होता है ना, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा जाते हैं, जो हमें होता है ना कि शौक पूरे करने का शौक, सामान खरीदना, खर्चा करना, अटैच रहना लोगों से, है ना, ये सब जो भी चीज़ें मटेरियलिस्टिक, जो हम बोलते हैं ना कि अरे मैं मटेरियलिस्टिक नहीं हूँ, मुझे जो सामान चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं, कि ज़रा पैसा आया नहीं और फ़ोन खरीद लिया, कार खरीद ली, नहीं, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो वही तो यहाँ पे कौन सा स्कूल था जो ये कहता था कि मटेरियल वर्ल्ड ही ऐसी चीज़ें जो ओनली एग्जिस्ट करती है? मतलब बताओ, इसने तो बहुत अलग हटके ही बात कह दी। वेदांता, योगा, चरवाका या बुद्धिज्म? कौन सा थॉट ऑफ स्कूल था, स्कूल ऑफ थॉट था? जल्दी बताओ, जल्दी से बताइए। वेदांता, योगा, चरवाका, बुद्धिज्म? ए, बी, सी या डी? किसमें था? चरवाका। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें मेंशन था, ना वेदांत में, ना योगा में, ना बुद्धिज्म में, चरवाका। चलो क्वेश्चन 20, व्हाट डज द वर्ड वेदा मीन इन संस्कृत? संस्कृत में जो वर्ड वेद है इसका मतलब होता क्या है? नॉलेज होता है, प्रेयर होता है, हाइम होता है या रिचुअल होता है? वेद का मीनिंग क्या होता है? जल्दी बताइए। नॉलेज, प्रेयर, हाइम या रिचुअल? कोई रीति रिवाज होता है, ज्ञान होता है, पूजा होती है, भजन होता है, हाइम होता है, क्या होता है? क्या होगा हमारा आंसर? जल्दी बताइए। क्या होता है? नॉलेज होता है, ज्ञान। ठीक है, क्या होता है? नॉलेज होता है। आंसर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, सॉरी ए, लगा ए रही हूँ, बोल सी रही हूँ, आई एम सो सॉरी। ए हो जाएगा हमारा आंसर, नॉलेज। ठीक है, अब आप क्या कर दो, फटाफट से 20 में से स्कोर कितना हो गया जल्दी जल्दी से ये बता दीजिए, और लाइक शेयर कर दो भाई, ताबड़तोड़ तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से लाइक और शेयर कर दो
जल्दी जल्दी से 20 में से आपका स्कोर कितना है, कितना आपने स्कोर करा है वो बताइए, और फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, कर दो लाइक और शेयर, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21, which term refers to the world or the universe as an ordered and harmonious system? कौन सा टर्म है जो बताता है कि वर्ल्ड क्या है, जो वर्ल्ड को ऐसे रिफर करता है या यूनिवर्स को, है ना, एज एन ऑर्डर्ड, जो प्रॉपर मैनर में है, एंड हारमोनियस सिस्टम है ना, जहाँ पे सब अच्छे से रहते हैं, हारमोनी में रहते हैं, और एक ऑर्डर्ड है, सिस्टमैटिक वे में, है ना, हमारा ब्रह्मांड या हमारी दुनिया। कौन सा वर्ड ये कहता है? गैलेक्सी, कॉस्मोस, हीलर या रिचुअल? जल्दी बताइए। Which term refers to the world or the universe as an ordered and harmonious system? जो वर्ल्ड, हमारे दुनिया और हमारे ब्रह्मांड को ये मानता है कि प्रॉपर तरीके से ऑर्डर्ड है और एक हारमोनियस सिस्टम है। जल्दी बताओ क्या होगा आंसर? गैलेक्सी, कॉस्मोस, हीलर या रिचुअल? क्या होगा हमारा आंसर? तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉस्मोस। ठीक है, बी। क्लियर? चलो क्वेश्चन 22, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर फॉर इंस्टेंस ऑफ समथिंग विद इन वन सेल्फ इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस, कॉस्मोस, हीलर या सीकर? ऐसी क्वालिटी या ऐसी स्टेट है ना, जब क्या रहता है, अवेयर रहते हैं हम, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमें क्या चाहिए, है ना, हमारे बारे में, मतलब हमें अवेयरनेस रहती है कि भाई क्या होना चाहिए, अगर मेरी ज़िंदगी परेशान है तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरी ज़िंदगी में इतना दुख क्यों है, क्योंकि मैं लालची हूँ या मुझे अटैचमेंट की भाई आदत है कि मुझे कोई चाहिए इस तरीके से। तो जब हमें पता है अपने बारे में, अवेयरनेस है ना, ऐसी क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर फॉर इंस्टेंस ऑफ समथिंग विद इन वन सेल्फ, जो हमारे अंदर है, कॉन्शियसनेस बोलेंगे उसे, कॉस्मोस बोलेंगे, हीलर बोलेंगे, सीकर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जब हमें पता है हमारे बारे में, हम अवेयर हैं। ठीक है, क्या होगा आंसर? देखो कॉस्मोस तो अभी पढ़ा, तो वो तो हो नहीं सकता, कॉस्मोस तो हो नहीं सकता, इसको तो पहले ही एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि अभी इससे लास्ट क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा था। जल्दी बताओ उसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्शियसनेस। ठीक है, क्या बोलेंगे? कॉन्शियसनेस। हम इतने कॉन्शियस है अपनी चीज़ों को लेके कि हमें पता है कि क्या हमारे अंदर चल रहा है और क्या हमें करना चाहिए इसके लिए। ठीक है, अवेयर हैं हम, तो कॉन्शियसनेस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23, सिद्धार्थ गौतम वॉज बॉर्न इन विच प्लेस? सिद्धार्थ गौतम का जन्म किस प्लेस में हुआ था? तक्षशिला, लुम्बिनी, हस्तिनापुर या पाटलिपुत्र? सिद्धार्थ गौतम यानी गौतम बुद्ध की बात हो रही है, इनका जन्म कौन सी जगह पे हुआ था, कौन से स्थान पे हुआ था? तक्षशिला, लुम्बिनी, हस्तिनापुर या पाटलिपुत्र? जल्दी से बताओ। गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सारा पढ़ा है ना, अभी याद आ रहा है कहाँ हुआ था कि नहीं हुआ था? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग कहीं गलती से तक्षशिला तो नहीं लगा रहे, इसीलिए मैंने ऑप्शन रखा, या पाटलिपुत्र तो नहीं लगा रहे भाई? नहीं, आंसर हमारा क्या है? लुम्बिनी। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। क्लियर? चलो क्वेश्चन 24, अर्ली वैदिक सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट डैश और डैश? जो अर्ली वैदिक सोसाइटीज थी वो ऑर्गेनाइज थी किसमें? डिफरेंट एरियाज, जना, क्लैंस या बोथ बी एंड सी? जल्दी बताइए। ये तो बहुत इजी आ गया, ये तो इजीएस्ट है, मतलब ऑप्शन देख के ही पता चल जाएगा, है ना। फिर भी मैं 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, कुछ महानुभाव जो वक्त लगाएंगे और कुछ जो ऐसे नहीं भी पता हो तो ऑप्शन देख के वैसे ही समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी। ऑब्वियसली जन और क्लैंस, दो है ना, दो ब्लैंक्स है ना, तो दो ब्लैंक्स कहाँ आएगा जब दोनों ही ऑप्शन रहेंगे, जन और क्लैंस, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन 25, द वर्ड जैन और जैना कम्स फ्रॉम जिना, मीनिंग जो जैन है और जैना वर्ड किससे है? जिना से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? लाइफ होता है, एस्केटिक होता है, कंक्वेरर होता है या मॉन्क होता है? क्या होता है जिना का मतलब? जिना का मतलब जीना, लाइफ, है ना, जिंदगी, या एस्केटिक साधु, या कंक्वेरर विजेता, या मॉन्क?
वो जो मॉन्क और नन होते हैं ना, भाई जल्दी बताओ। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्या होगा आंसर? कॉन्क्वेरर। ठीक है, और ये कॉन्क्वेरर भी इस वाला नहीं कि भाई किसी एरिया को जीत लिया, इन्वेड कर लिया, नहीं वो वाला नहीं है ना, दुखों को, अटैचमेंट, सारी चीज़ों को, मोह माया को जो जीत ले, कॉन्क्वेरर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब जल्दी से 25 में से अपना स्कोर बताओ फटाफट से, और लाइक शेयर भी कर दो, फटाफट से लाइक भी कर दो। स्कोर बताइए अपना 25 में से कितना आया। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, हमने सारे सॉल्व करे, आप लोगों ने आंसर किए होंगे, और अभी तक अगर लाइक नहीं किया, सोचा होगा कि हम पूरे क्वेश्चंस को एंड करने के बाद ही लाइक करेंगे, तो वक्त आ गया है, हथौड़ा मार दीजिए लोहा घर में, लाइक कर दीजिए फटाफट से। ठीक है, चलो। इसी के साथ हमारे 25 MCQs एंड होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत मजा आया होगा और पूरा चैप्टर 1 गो में रिवाइज हो गया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। अगर आप और भी लेक्चर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कौन से भाई, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, एक्स और व्हाट्सएप पे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।